हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.9 के सवाल के बारे में, जिसमें सवाल जो है वो पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन पर बेस्ड है। और सिंपल सी बात यहां पर समझा देते हैं, एक आपको इतिहास की बात याद दिला देते हैं। ठीक है कि 2 मिनट में बनने वाला जो एक नूडल होता है ना, जिसका प्रचार टीवी में चलते रहता है, उसके बारे में एक बार खबर फैली थी कि उसमें लेड पाया गया था। ठीक है ना, और उसमें लेड, आई होप हमको जहां तक याद है, 1.5 ppm लेड पाया गया था। इसका अर्थ हुआ कि हर एक 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम अगर वो नूडल्स अगर हमारे पास में है तो उसमें नूडल्स भी है और 1.5 ग्राम क्या है, लेड पाया जाता है। मैंने कि लेड पाया गया था 1.5 ppm मैंने हो गया 1.5 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, यानी कि 1 मिलियन मास अगर लिया जाए, 1 मिलियन ग्राम यानी 10 लाख ग्राम लिया जाए पूरे सॉल्यूशन का, तो उसमें 1.5 ग्राम लेड पाया गया था, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो बहुत जल्दी कुछ भी चीज की हो जाती है ना। तो जस्ट वही बात है यहाँ पर कि एक ऐसे ही जैसे कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उनके सैंपल को चेक करने के लिए कुछ हमारे वैज्ञानिक साहब सब गए। और वहां पर जब उन्होंने सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को चेक किया तो वहां पर उन्होंने पाया कि वो वाटर हमारा प्योर वाटर है ही नहीं, उसमें वो एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट कौन सा है? तो वहां पर उन्होंने क्लोरोफॉर्म ट्रेस किया वहां पर, और वो क्लोरोफॉर्म ट्रेस जो किया उसकी जो मात्रा थी वो 15 ppm वहां पर पाई गई। ठीक है ना, और इतनी मात्रा वो सफिशियंट थी कि किसी भी आदमी को पिए तो उसको कैंसर हो जाए। ठीक है ना, सपोज टू बी अ कार्सिनोजन, यानी कि उसके लिए काफी है वो। ठीक है, तो वहां पर जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन था, यानी कि मिलावट की जो मात्रा थी, वो 15 ppm बाय मास था। यानी कि अगर 1 लाख ग्राम हमारे 10 लाख ग्राम, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अगर हमारे पास 10 लाख ग्राम उन्होंने वाटर के सैंपल को चेक किया तो उसमें 15 ग्राम क्या पाया गया, उसमें क्लोरोफॉर्म पाया गया। 10 लाख में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म पाया गया, यानी पूरा सॉल्यूशन 10 लाख का है, उसमें 9,99,985 ग्राम वाटर था, 15 ग्राम क्या था, क्लोरोफॉर्म था उसमें। तो कहा कि इस 15 ppm को परसेंटेज में दिखाओ कि ये परसेंट कितना हुआ। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि इस 15 ppm क्लोरोफॉर्म जो मिला हुआ है उसकी सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म की आप मोलैलिटी भी दिखा दो कि कितनी है मोलैलिटी। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो बात यहां पर हम लोग करते हैं पहले सवाल की। तो पहले सवाल की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि 15 ppm का अर्थ होता है, 15 ppm मींस 15 ग्राम। ये 15 ppm बाय मास है हमारे पास, और जब बाय मास है तो यानी पार्ट्स बाय मास भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बाय मोल भी हो सकता है। तो यहां बाय मास दिया हुआ है तो इसका मतलब ग्राम में लेना है, यानी कि इसका मतलब हो गया पर मिलियन, यानी कि मींस 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन, ये घुला हुआ है 10 लाख मैंने 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये वाटर तो लिख नहीं सकते हैं, अब ये पूरा सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 10⁶, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया 15 ग्राम। अब परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? मास परसेंट ऑफ अगर क्लोरोफॉर्म को हम लोग निकालें तो जिसका मास परसेंट निकालते हैं उसका मास लिखना होता है, बाय टोटल सॉल्यूशन का मास लिखते हैं, मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं 100 से, तो ये मास परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो कटेगा, यहां पर 4 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर हो गया 15 इंटू 10⁻⁻4, या यहां पर लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻3 यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा जो सवाल हो गया ये मास परसेंट आ गया, इस रूप में हम लोग परसेंटेज को लिखते हैं। जाहिर सी बात है ये परसेंटेज बहुत ही छोटा है, और जब मेडिसिनल टर्म में यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही यानी ग्रेटर डिफरेंस हो, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर परसेंटेज माने लगता है ना, तो हम लोग जानते हैं जहां पर 0.00001 किलोमीटर रहे वहां किलोमीटर में नहीं नाप करके सेंटीमीटर में मापना अच्छा है। वही जहां बहुत बड़ा डिस्टेंस रहे वहां पर सेंटीमीटर में बताओगे। जैसे मान लो अगर हम कहें कि मुंबई से कोलकाता की दूरी जो है वो हम कहें यहाँ पर कि 100 करोड़ सेंटीमीटर है, तो लोग जो है ना सोच करके जो है ना एकदम मतलब अवाक रह जाएगा, सोचेगा कि इस जन्म में तो जा ही नहीं पाएंगे हम मुंबई से कोलकाता कभी भी। उस 100 करोड़ सेंटीमीटर सुन करके ही घबरा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वही अगर बोल देंगे, मान लीजिए हम तो जानते नहीं कितना किलोमीटर है, लेकिन अगर बोल देंगे
चलो ठीक है, वहां मुंबई से कोलकाता की दूरी जो है वो 900 किलोमीटर है, तो बोलेगा ठीक है चलो हम 1.5 दिन में 2 दिन में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 करोड़ सेंटीमीटर बोलोगे तो फिर समझ में नहीं उसका आएगा। चलिए ठीक है, उस बात छोड़ते हैं। तो हम लोग मास परसेंटेज निकाल लिए, क्योंकि मास परसेंटेज बहुत ही यहाँ पर लोअर, बहुत ही यहाँ पर कम वैल्यू आ रहा है, इतनी वैल्यू को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना कोई खास मेजर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इसलिए ऐसे ही जब नंबर छोटे हो जाए तो उसके यूनिट को जो है ना, यूनिट को छोटा करके नंबर्स को बढ़ा देना चाहिए ताकि नंबर मिजरेबल हो सके। तो यहाँ पर परसेंटेज बड़ा यूनिट है, वही पर मिलियन छोटा यूनिट है, ठीक है। तो पर मिलियन में हम लोग इसलिए निकालते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। सेकेंड नंबर की पॉइंट की बात करें, अब मोलैलिटी चाहिए, और मोलैलिटी के लिए हमारे पास चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो क्लोरोफॉर्म का है यहाँ पर, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पर जो कि किलोग्राम में हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखें कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग को दिया हुआ है कितना, 15 ग्राम दिया हुआ है। और अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें CaCl3, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल, ये क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से अगर हम लोग निकालें तो यहां पर निकालेंगे मोलर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर वेट। वेट की बात करेंगे तो वेट 15 ग्राम है, और मोलर वेट की बात करें तो 119.5 ग्राम पर मोल है यहाँ पर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकालें, ये ग्राम में है तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.1255 मोल, ये आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का मोल आ गया। अब चाहिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेट ऑफ वाटर की बात करें तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। पूरा सॉल्यूशन का वेट कितना है, 10⁶ है। अब माइनस इसमें 15 कर देंगे तो भैया ये क्या हो गया जानते हो, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा समुद्र में? ये 10 लाख ग्राम है, उसमें से 15 ग्राम निकाल ही लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही रह जाएगा, 10⁶ ही लिखेंगे। अगर तुम घटा करके ईमानदारी का काम दिखाना चाहोगे तो बहुत बड़ा वहां पर नंबर क्रिएट होगा, 9,99,985 क्रिएट होगा, जिसको कि गुना भाग करने में तुम्हारा दिन कट जाएगा। उतने छोटे से डिफरेंस के लिए इतना हम बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो वही नंबर ले लिए हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिए। अब देखो यहाँ पर मोलैलिटी हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 0.1255, बट यहाँ पर आ गया है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो भैया यहाँ पर देखो 10⁶ ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 यानी 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो ये कट के यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो ये हो गया 0.1255 इंटू 10⁻³ और जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1.255 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा मोल पर केजी में ये मोलैलिटी आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मास परसेंट भी निकाल लिया आप, मोलैलिटी भी निकाल लिए, और एनसीईआरटी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और ऐसे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और थ्योरी की वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 11th क्लास 12th क्लास का सेपरेट वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, न्यूमेरिकल का अलग सेक्शन है, ठीक है, थ्योरी वीडियोस का अलग सेक्शन है। आप चेक करके वहाँ पर से आप मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन का भी वीडियो तत्कालिक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।